सभी को नमस्कार। आज हम अपना नया दर्शन का जो तीसरा भाग है, अभ्यास दर्शन है ना, उसको शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति है ना। जैसा कि हम लोगों ने इसको लॉकडाउन में शुरू किया और बहुत ही अच्छे है ना अभी तक के जो सेशंस हुए हैं। एक तो जो दो दर्शन हम लोगों ने पठन किया साथ में मिल करके, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है ना, बहुत सारी जो प्रस्तुतियाँ हुई, साधन भाई की, अशोक गोपाला जी की, है ना, मानसू दुग्गड़ जी की, श्री राम भाई की, मानव तीर्थ के बच्चों की, है ना, या प्रेम भाई की बांदा से, इस तरह से बहुत ही अच्छे है ना, या मामा जी की, है ना, कृषि को लेकर के, तो बहुत ही सुखद। मुझे लगता है हम लोग 70 से अधिक सेशंस कर चुके हैं अभी तक। और आज हम लोग एक नए भाग 3 जो अध्ययन का क्रम में, हम लोग मानव व्यवहार दर्शन, उसके बाद कर्म दर्शन, और अब आज ये अभ्यास दर्शन की हम लोग शुरुआत करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आवाज़ ठीक आ रही है भाई? कोई एक जन बताए, सुनील भाई, आवाज़ ठीक है? बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हम लोग शुरू कर सकते हैं। सेशन राकेश भैया को लेना था और आरजी भाई का फ़ोन आया कि यदि मैं ले सकूं, उनको कुछ काम है। तो मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। इट इज़ ए ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग कि हम अपनों के साथ कुछ इंटरेक्ट करें। तो प्राक कथन से शुरू करते हैं, है ना। तो प्राक कथन से शुरू करते हैं। तो ये 2004 में बाबा का लिखा हुआ है कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा व परिप्रेक्ष्यों में समाधान और प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास दर्शन की आवश्यकता को महसूस किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जब अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान पूर्वक सभी आयाम, कोण, दिशा और परिप्रेक्ष्य में समाधान और प्रमाण को जब प्रमाणित करना चाहते हैं, तो दर्शन एक ज्ञान पक्ष है, उसको प्रमाणित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता को महसूस आवश्यकता लगती है। इसको बाबा कह रहे कि उसको महसूस किया गया और इसी क्रम में इस अभ्यास दर्शन को लिखा गया। तो अस्तित्व में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान इस अभ्यास दर्शन के पहले मानव व्यवहार दर्शन में स्पष्ट किया जा चुका है। तो ज्ञान का हिस्सा हम लोग मानव व्यवहार दर्शन में पढ़ चुके हैं। यही प्रसन्नता के लिए तथ्य रहा कि हम रहस्य मुक्त विधि से अभ्यास कर सकते हैं। तो अब मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन पढ़ने के बाद, है ना, अब हम अभ्यास कर सकते हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं। तो हर विधा में अभ्यास संपन्न प्रमाणभूत होने के पहले से ही अध्ययन विधि से ऊपर कहे दर्शन के सर्वसुलभ होने की संभावना को और सर्वसुलभ होने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए इस अभ्यास दर्शन को मानव के सम्मुख प्रस्तुत रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि पहले ही, इससे पहले, है ना, दर्शनों को बताया जा चुका है और अब ऐसा मान रहे हैं कि उसकी संभावना, सर्वसुलभ होने की संभावना को महसूस करते हैं। और चूंकि दर्शन यदि सर्वसुलभ होगा तो स्वाभाविक है कि उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस अभ्यास दर्शन को मानव को सम्मुख रखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरा विश्वास है कि हर मानव समझदार, समाधान व समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होना चाहता है और परिवार व समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि उनका ये मानना है, ऐसा उनको विश्वास है, ऐसा वो देख ही चुके हैं
कि फाइनली हर मानव समझदार होना चाहता है, समाधान के साथ जीना चाहता है, समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, और इतना ही नहीं बल्कि अपनी परिवार व्यवस्था में और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए यह अभ्यास दर्शन प्रेरक होगा और फलतः उपकार होगा। इसी सुनिश्चयता के साथ धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, मानव धर्म रूपी सुख समाधान सर्व सुलभ हो, नित्य शुभ हो, इस के ऐसे विश्वास के साथ इसको मानव के सम्मुख अर्पित किया जा रहा है। तो जैसा कि आज सुबह श्री राम भाई बोल ही रहे थे, और मुझे भी ये बहुत बढ़िया लगता है, और ये विकल्प के रूप में एक डिपार्चर है पुराने दर्शनों से। मेरा भी बहुत ज़्यादा दर्शनों का अध्ययन नहीं है, बट जितना भी है उसमें कम से कम मैं ऐसा भाव तो नहीं देख पाता हूँ जहाँ ये कहा गया हो कि हर मानव है ना चीज़ों को समझ सकता है, चीज़ों को जी सकता है और उसको प्रमाणित कर सकता है। कहीं ना कहीं बहुत ही हर जगह एक कुछ वर्ग विशेष बिरले लोग ही हैं जो दर्शन को समझ पाएंगे, जी पाएंगे, प्रमाणित कर पाएंगे, ऐसा एक उद्गार ऐसा सुनाई देता है। कम से कम है ना, जैन दर्शन का छोटा मोटा मैं जैसे उसी परिवार में पला बड़ा हुआ, उससे ऐसी ध्वनियाँ कम से कम मेरे अनुमान में आती रहीं कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बात पे चर्चा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम उपलब्धियों को पाने का अधिकार बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही है, या बहुत कम लोग ही इसको पा पाएंगे, ऐसा एक उद्गार सुनाई देता रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर मानव धरती स्वर्ग हो जाए, मानव ही देवता हो जाए, कुछ विशेष मानव नहीं बल्कि हर मानव है ना देवता होकर के जी सके, और मानव धर्म रूपी, तो मानव धर्म जो है सुख को जीना चाहता है, सुख समाधान सर्व सुलभ हो जाए, हर जन सामान्य को मिल सके, पहुंच सके, ऐसा ही नित्य शुभ हो, इस अर्थ में इस पूरे दर्शन को प्रतिपादित किया है। ये बहुत ही मुझे रोमांचित लगता है ना, बहुत ही उत्साहवर्धन भी है। तो ये लिख रहे हैं प्रणेता ए नागराज, प्रणेता एवं लेखक, मध्यस्थ दर्शन, 22 अप्रैल 2004। बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं हम लोग पहला अध्याय। अभ्यास दर्शन। तो अभ्यास की आवश्यकता को बताया ही है, क्योंकि दर्शन के बाद है ना जीने के लिए अभ्यास चाहिए। और अभ्यास दर्शन में शुरुआत कर रहे हैं कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो मुझे लगता है काफ़ी अब जो ऑडियंस हमारी यहाँ पर है उनको ये स्पष्ट ही है कि जो प्रकृति है वो जड़ और चैतन्य के स्वरूप में है, और उसके जो आधारभूत परमात्मा, इसी को जिसको व्यापक कह रहे हैं, सत्ता कह रहे हैं, या आत्मा से भी जो परम है, सूक्ष्म है, इसलिए इसका एक नाम परमात्मा कह रहे हैं, उसमें जो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति संप्रक्त है, उसका उस परमात्मा में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन को का विश्लेषण कर रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं, क्रिया माने प्रकृति, तो संपूर्ण क्रियाएं सत्ता में संप्रक्त जड़ और चैतन्य ही है। तो फाइनली संपूर्ण प्रकृति है वो जड़ और चैतन्य के स्वरूप में व्यापक रूपी सत्ता में संप्रक्त है, अर्थात डूबी भीगी घिरी है, फलस्वरूप क्रियाशील है ना। तो चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता है, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, यही निरंतर अभ्यास सूत्र। तो ये बहुत क्या कह रहे हैं कि चैतन्य अवस्था में ही क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता की संभावना है, और उसकी आवश्यकता भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो क्रिया पूर्णता को अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, है ना, श्रम का विश्राम हो जाना यही क्रिया पूर्णता है। या दूसरे अर्थों में कहें तो मानव में जो 10 क्रियाएं हैं, 5 बल और 5 शक्ति के रूप में, है ना, जिसको मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के रूप में बल, और आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा और प्रमाण के रूप में जो शक्तियां हैं, ये 10 की 10 क्रियाशील हो जाएं अपने अर्थ में। इसी को कह रहे हैं कि 10 क्रियाएं चूंकि अपने अर्थ में क्रियाशील हो गई, इसलिए कह रहे हैं क्रिया की पूर्णता हो गई। जैसे परमाणु में गठन की पूर्णता हो गई थी, अब गठन में कोई अंतर नहीं होना है,
ऐसे ही क्रिया पूर्णता का मतलब है कि इनमें जो अनुभव संपन्नता है ये पूर्ण हो गई, ये 10 क्रियाएं अपने क्रियाशीलता के साथ व्यक्त हो पा रही हैं। तो चेतन अवस्था में जो अगली घटना घटित होनी है वो होनी है क्रिया पूर्णता, और उसके बाद होनी है आचरण पूर्णता, जिसमें हम देव मानव दिव्य मानव पद की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब ऐसा होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। अर्थात क्रिया पूर्ण हर मानव में अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। तो इसमें दो चीजों की अनुभव की बात कर रहे हैं, एक तो अनुभव के बाद भी जो आचरण पूर्णता के लिए अनुमान होता है, और एक जनरल सेंस में भी हम कहें कि हमें जितना अनुभव होता है उससे अधिक का हमें अनुमान बनता है, और वही हमारे लिए अभ्यास का सूत्र है। अभ्यास के लिए प्रेरणा का एक तरीका, हमारे लिए एक अभ्यास करने के लिए हमारे में कुछ चीजें उदय होती हैं कि अब अगली स्थिति को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान है ना। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब हर देश दिशा काल में, तुरंत भैया आ गया होगा नेट, कुछ देर के लिए लगा कुछ हुआ है इसमें। तो अभ्युदय ही अभ्यास की या सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि। तो भाई अभ्यास क्यों करेंगे, है ना। तो अभ्यास से क्या होगा, उसकी जो उपलब्धि होगी वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में होगी। अर्थात हर देश दिशा काल कोण परिप्रेक्ष्य में हम अभ्युदय को या समाधान को देख पाएंगे और प्रमाणित कर पाएंगे। ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई में व्यापक सत्ता में संप्रक प्रकृति अविभाज्य है, यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई अर्थात जब मानव निर्भ्रम होता है, भ्रम मुक्त होता है, अर्थात जब अनुभव संपन्न होता है, तो इस बात को पाता है कि व्यापक सत्ता में सारी इकाइयाँ, सारी प्रकृति जो है वो अविभाज्य है, और यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान है एवं प्रकृति दर्शन है। जो आज भी बात हो रही थी कि प्रकृति भी है ना शाश्वत है, तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की जगह जगत शाश्वत है, यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान में आता है कि व्यापक की नित्यता, निरंतरता है ना, और प्रकृति दर्शन में उसकी शाश्वतता ये स्पष्ट होती है। यही अभ्युदय पूर्णता है, साथ ही मानव की चिरवांछा भी है। इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना सहज अधिकार प्रसिद्ध है, यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। अब यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी आ रही है, और वो टर्मिनोलॉजी है व्यंजना, है ना। नॉर्मली हमारी बोलचाल की भाषा में ये शब्द बहुत प्रचलन में नहीं है। व्यंजना का सिंपल शब्दों में यदि मैं उसको परिभाषित करूं, वैसे तो यहाँ परिभाषा दी ही है कि रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्मग्राही व प्रदायी क्षमता संपन्न रहना। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जब मैं प्रकृति को देखता हूँ, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता हूँ, तो मेरे में कुछ होता है ना, मेरे को कुछ रीडिंग आती है ना, उसको कह रहे हैं मेरे में कुछ व्यंजना हो रही है। मतलब मेरे में प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति में मानव समाहित है, प्रकृति के द्वारा कुछ संकेत मेरे तक पहुंचते हैं, है ना। जैसे मैं प्रकृति को देखता हूं तो एक पूरी व्यवस्था है ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, अब ये संकेत पहुंचते हैं, ये संकेत जो ग्रहण होते हैं ये उस इकाई की पात्रता, योग्यता और क्षमता पर संपन्न करता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण में, जब आप किसी से मिलते हैं, है ना, कोई बिजनेस डील करना है, या आप किसी अनजान व्यक्ति से भी पहली बार जब मुलाकात होती है, तो आपको कुछ रीडिंग आती है ना, ऐसा लगता है इसके बारे में, किसी के बारे में कुछ अनुमान लगता है। ये क्या है, ये बेसिकली जो रूप गुण स्वभाव धर्म से जो अपने पर संप्रेषित होता है या अपने तक जो संकेत पहुंचता है, उसको कह रहे हैं धर्म, रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्मग्राही। अपने को जो ग्राह्य होता है उसके अनुसार मैं भी कुछ व्यक्त करता हूं, है ना, प्रदायी क्षमता संपन्न रहना, इसको कह रहे हैं व्यंजना। क्योंकि ये शब्द काफी इसमें बार बार आएगा, तो इस तरह से
मानव की चिरवांछा भी इसलिए किसी न किसी अंश में प्रत्येक मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना सहज अधिकार। तो व्यापक की व्यंजना नहीं होती, व्यापक की अनुभूति होती है, इकाइयों की व्यंजना होती है या उनका प्रभाव जीवन चेतन इकाई पर पड़ता है। यही अभ्युदय और यही कारण है कि हमारे में अभ्युदय अर्थात सर्वतोमुखी समाधान हो सकता है। यदि मेरे में मानव को देख के कुछ होता ही नहीं, मिट्टी पत्थर को देख के कुछ होगा ही नहीं, पेड़ पौधों को देख के कुछ मेरे तक पहुंचता ही नहीं है, तो मेरे में अभ्युदय माने सच्चाई ठीक ठीक कैसे पहुंचेगी? तो कुछ पहुंचता है, उसी में परिमार्जन होता है और फिर वो मेरे में सटीकता के रूप में व्यंजित हो जाता है। इसी को कह रहे हैं कि हमें प्रकृति का ठीक ठीक अध्ययन हो गया। और जब मेरे तक वो ठीक ठीक नहीं पहुंचता है और जैसा पहुंचता है वैसा मैं व्यवहार करता हूं, फलस्वरूप फल और परिणाम वैसे नहीं आते हैं, तो मुझे ही रीडिंग आती है कि यार मैंने जैसा समझा था ऐसा नहीं निकला। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप मिलते हैं और आपको ये अनुमान लगता है कि आदमी ठीक नहीं है, और आप जब उससे फिर जीना शुरू करते हैं तो आपको लगता है नहीं 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 यार, जैसा मैंने पहले सोचा था ना ऐसा नहीं है, ये आदमी तो ठीक है। अर्थात आपके पास वो रीडिंग लगातार आ रही है, व्यंजना हो रही है वहां से, और आप में एक कोर्स करेक्शन हो रहा है। या अदर वे राउंड, आप पहले किसी को ठीक मान के चलते हैं, जब कार्य व्यवहार करने जाते हैं तो पता लगता है कि जैसा मैंने माना था वैसा नहीं निकला। अर्थात आप में जो व्यंजना हो रही है वो बदल गई है ना, उस प्रकृति का जो प्रभाव आप तक पहुंच रहा है, या आपकी क्षमता बदल गई, इसलिए भी आप अब देख पाते हैं। दोनों ही चीजें अपन देखेंगे, क्योंकि व्यंजनता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है। तो व्यापक का अनुभव होता है या सहस्तित्व का अनुभव होता है, और इकाइयों की व्यंजनीयता होती है, यही मेरे में दर्शन क्षमता है। और व्यंजनीयता एवं व्यंजन उत्पादीयता ही संवेदना, और ये जो मेरे में पहुंचता है कुछ है ना, इसी को कह रहे हैं ये मेरे में एक संवेदना को जन्म देता है, ये संवेदना है। क्योंकि तो व्यंजनीयता अपने को स्पष्ट हुई, जो जो इकाई के द्वारा जीवन में एक व्यंजित होने का गुण है, अर्थात चीजों को ग्रहण करने का एक गुण है ना, उसको हम हमारे तक वो पहुंचता है, और फिर हम भी उससे व्यंजित होकर के दूसरों को भी व्यंजित करते हैं अपने में। हर इकाई क्योंकि अपने में प्रकाशमान है, वो व्यंजित होता ही रहता है, करता ही रहता है। व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है, और इसी के आधार पर हमारे में अभ्युदय की कामना है। अर्थात हम चीज़ों को ठीक ठीक समझ लें, जैसी सच्चाइयाँ हैं वैसा हम समझ पाएं, है ना। इस आधार पर ही व्यंजनीयता ही हमारे लिए अभ्युदय की कामना का आधार बन रहा है। मन, वृत्ति, चित्त एवं बुद्धि में ही व्यंजित होने, व्यंजित करने की क्षमता व प्रक्रिया पाई जाती है। तो मन भी व्यंजित होता है, वृत्ति भी व्यंजित होती है, चित्त भी व्यंजित होता है, बुद्धि भी व्यंजित होती है, और ये व्यंजित करते भी हैं, और यही संस्कार व विचार क्षमता है ना। तो चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है। तो व्यंजित होते भी हैं, व्यंजित करते भी हैं, तो संचेतना को प्रकट करने की योग्यता चैतन्य इकाई में है, जबकि यह योग्यता रासायनिक क्रियाकलाप में नहीं है। तो संचेतना किसको कह रहे हैं? प्रधान रूप में जानने मानने की क्रिया। तो चैतन्य इकाई में ही जानने मानने की क्रिया को प्रकट करने की योग्यता है। जड़ जगत में सिर्फ पहचानना, निर्वाह करना है, उसमें जानने मानने की क्रियाकलाप नहीं है। इस अर्थ में संचेतना नहीं है, उसमें यांत्रिकता है, पहचानना निर्वाह करना पाया जाता है। अभ्युदय की कामना चैतन्य इकाई में पाई जाती है। यह कामना ज्ञान अवस्था में ही विशेषता पाई जाती है, क्योंकि देखिए चैतन्य इकाई अपने को जीव अवस्था में भी दिखेगी और ज्ञान अवस्था में भी दिखेगी, और चैतन्य इकाई बिना शरीर के भी है। लेकिन जो अभ्युदय की कामना है वो प्रधान रूप से ज्ञान अवस्था में ही पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है। ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा रहती है। इसीलिए उसमें लक्ष्य को पहचानना और फिर लक्ष्य को पाने के लिए जिज्ञासा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अभ्यास के प्रति निष्ठा, ये चैतन्य इकाई में पाई जा रही। तो अब बात कर रहे हैं अभ्यास 2 की अपन बात कर रहे हैं। मैं कह रहे हैं अभ्यास की अनिवार्यता है।
क्यों अभ्यास की अनिवार्यता है? क्योंकि हम अभ्युदय चाहते हैं, हम अपने में सर्वतोमुखी समाधान चाहते हैं, और उसको दूसरे ढंग से कहें तो हम अपने में निरंतर सुख शांति समाधान समृद्धि के साथ जीना चाहते हैं। इसलिए अभ्युदय की को पाने के लिए अभ्यास की अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। तो अभ्युदयार्थ किया गया आयास, आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास ही अभ्यास है। तो अभ्युदय सर्वतोमुखी समाधान के लिए जो मेरे में आकांक्षा है, मेरी जो कामना है, उसके लिए जो हर्ष सहित, दबाव पूर्वक नहीं, क्योंकि देखिए अभ्युदय सारा अध्ययन, क्योंकि जब भी अभ्युदय के लिए प्रयास होगा तो अध्ययन होगा, और अध्ययन जो है वो स्वभाव गति में है, अर्थात सहजता में है। ये दबाव पूर्वक नहीं है। दबाव पूर्वक एक दो बार कोई हमारे में कारण इच्छा से हो सकता है काम हो जाए, जो 3 इच्छाओं की हम लोग अपन बात किए थे कर्म दर्शन में, है ना, सूक्ष्म इच्छा, कारण इच्छा और तीव्र इच्छा। तो किसी के कारणवश हम कभी शिविर में आ सकते हैं, कोई हमें किताबें गिफ्ट कर सकता है, और आजकल तो है ना, कोरोना में सब लोग घर बैठे हैं तो बहुत सारे लोग अपने मित्रों को वीडियो लिंक ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये जब तक जिसके पास वो लिंक पहुंच रहा है, जब तक उसमें आकांक्षा ना बने और हर्ष सहित नहीं होगा, तब तक अभ्युदय प्रयास नहीं हो रहा है ना, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए किया गया बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है। तो क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए जो भी क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप 3 डोमेन में हो रहा है, बौद्धिक, वाचिक और कायिक, या जिसको वाचिक, कायिक और मानसिक, है ना, कृत, कारित, अनुमोदित, है ना, जो अपन ने कर्म दर्शन में पढ़ा था। तो जब तक मेरे में क्यों का उत्तर नहीं बनेगा, है ना, मेरे में क्यों, मतलब मुझे वो जिज्ञासा नहीं बनेगी कि यार जो जैसा मैं जी रहा हूं ये पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो अभ्युदय चाहिए ना भाई, है ना, सर्वतोमुखी अभी मुझे लगता है कि मेरे पास जितना समाधान है ना, रूप बल पद्धन के अर्थ में ये पर्याप्त है, तब तो उस तरफ गति नहीं होगी। तो किसी क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए जब मेरे में ही ये क्यों और कैसे का प्रश्न खड़ा हो जाता है, अर्थात जितना अच्छा मैं जी रहा हूं, इसका मतलब ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि जिनमें क्यों और कैसे का उत्तर खड़ा हो रहा है वो बहुत परेशान है, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। हम, क्योंकि गति जो होती है ये सुख से सुख की ओर गति है ना, या कम सुख से अधिक सुख की ओर, या शीघ्र परिणामी सुख से दीर्घ परिणामी सुख की ओर, या अपरिणामी सुख की ओर गति है। तो ये ऐसा नहीं है कि दर्शन उन लोगों के लिए जो परेशान है ना, बल्कि उल्टा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना ठीक है उससे उससे अधिक तृप्ति की अपेक्षा में हम क्यों और कैसे का उत्तर पाने के लिए प्रयासरत होते हैं। उसके लिए जो प्रयास बौद्धिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात अब समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। तो ऐश्वर्य संपन्न होने के लिए नहीं, या केवल रूप बल पद्धन से संपन्न होने के लिए नहीं, बल्कि समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है। तो इसमें जितने अभ्यास की बात कर रहे हैं वो समाधान संपन्नता के लिए अभ्यास की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि स्वयं में ये निष्कर्ष भी आना होगा कि अभी मेरे पास समाधान हर आयाम में नहीं है, किन्हीं आयामों में है, और ये पूरा नहीं पड़ रहा है जीने में, इसलिए हमें उन आयामों में समाधान संपन्न होना है, फलस्वरूप अपन आगे बढ़ेंगे। श्याम वीर जी कुछ लिख रहे हैं, भैया मुझे लगता है बाबा निर्भ्रम अवस्था में हर मानव में व्यंजन क्षमता होने और अभ्युदय संभावना का आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। तो निर्भ्रम अवस्था में व्यंजना की परिपूर्णता हो जा रही है, ये बात ठीक है। उसके पहले जो व्यंजित होता है उसमें मेरे में अपने ही पात्रता योग्यता अनुसार पूरा अस्तित्व तो हर समय हर मानव में व्यंजित ही है, लेकिन उसको मैं ठीक से मेरी व्यंजन क्षमता ठीक नहीं है, उसकी ग्रहण करने की पात्रता ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं पूरा उसको नहीं पकड़ पाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि निर्भ्रम अवस्था में ये पूरी तरह व्यंजित हो जाता है, माने संकेत भी पूरी तरह ठीक ठीक ग्रहण होते हैं और उसको प्रदायी क्षमता संप्रेषणा भी ठीक हो पूरी कर पाते हैं। बढ़िया। तो अर्थात समाधान संपन्न होने के लिए अभ्यास है मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं
क्या कह रहे हैं कि मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास। अब अभ्यास हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो अभ्यास का प्रमाण व्यवहार में है। ये फलक्रम पॉइंट है, क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं कि ज्ञान का जो प्रमाण क्या है, ज्ञान का, मैं ज्ञानी हूं, है ना, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तो व्यवहार रूपी अभ्यास में ज्ञान का प्रमाण है। ज्ञान केवल चर्चा की वस्तु नहीं है, ज्ञान आचरण की वस्तु है, ज्ञान चर्चा की भी वस्तु है, बट उस चर्चा की वस्तु है जो चर्चा आचरण में ट्रांसफर हो, व्यवहार में ट्रांसफर हो। इसलिए सारे प्रवृत्तियों के परमार्जन का जो प्रधान लक्षण है वो व्यवहार है, वही अभ्यास से परमार्जन के रूप में दिखाई देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसीलिए बाबा ने जो प्रमाण को, विचार को प्रमाण नहीं कहा है ना। भाषा, जैसे मैं बहुत अच्छा लेक्चर दूं, ये दर्शन के उसमें, है ना, ये कोई प्रमाण नहीं है ना। मैं तर्क संगत विधि से बहुत अच्छी चीजों को रख सकता हूं, ये प्रमाण नहीं है। फिर क्या प्रमाण है? मेरा व्यवहार ही प्रमाण है ना। मेरा कार्य मैं जो करता हूं वो समृद्धि के अर्थ में, व्यवसाय या प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए, तो दो तीन प्रमाणों की बात की है। एक प्रयोग प्रमाण समृद्धि के अर्थ में, व्यवहार प्रमाण समाधान के अर्थ में, अनुभव प्रमाण, है ना, अनुभव के अर्थ में। तो इन तीन प्रमाणों को कहा है, विचार को प्रमाण नहीं कहा, और विचार को बहुत अच्छे सतर्क तर्क संगत विधि से प्रस्तुत करने को भी कोई प्रमाण नहीं बोला है। कई बार तो जब बाबा से बोलते थे कि बाबा, तो बोले क्या चल रहा है, तो बोला विचार कर रहे हैं, बोले तो डांट लगाते थे कि भैया विचार तो, है ना, उनके अर्थ में, मतलब डांटने के लिए कि चींटी भी करती है, गधा भी करता है, हाथी भी करता है। प्रमाण क्या है इस विचार का? तो विचार का प्रमाण व्यवहार में है। ये बहुत ही माने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो इस दर्शन को माने, क्योंकि ज्ञान का प्रमाण मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण, और जिसको मूल्य, चरित्र और नैतिकता के रूप में, है ना, तो उसी को फिर आगे लिख रहे हैं कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में बदलेगी, उसका परिवार में आचरण के रूप में प्रमाण दिखाई देगा, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, अर्थात बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाण दिखाई देगा, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था के रूप में, एवं अंतरराष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में प्रत्यक्ष है। तो अंतरराष्ट्र में क्या होगा कि कैसे पूरे अंतरराष्ट्र में इस तरह का वातावरण निर्माण हो, है ना, जिससे कि मानवीय चेतना सफल हो सके, है ना। क्योंकि अभी जो अपन एक कई बार बात कर चुके हैं कि अभी का जो पूरा वातावरण है, सामाजिक वातावरण, वो अमानवीय प्रवृत्तियों के लिए प्रेरणा दे रहा है, ना कि मानवीय प्रवृत्तियों के लिए। चाहे वो शिक्षा, जिसको अपन कह रहे हैं लाभोन्मादी, कामोन्मादी, भोगोन्मादी, है ना, चाहे वो दूरदर्शन देखें, चाहे वो अखबार पढ़ें, चाहे वो, है ना, तो बहुत सारा जो वातावरण का प्रभाव है वो मानवीयता की ओर हमें ले जाने के लिए नहीं है। बढ़िया। तो सारा अभ्यास हमारी मूल प्रवृत्तियों के परमार्जन के लिए है, उसका सारा प्रमाण हमारे व्यवहार में है, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में कैसे वो फलीभूत होता है, इसकी चर्चा की गई। तो अभी बेसिकली अभ्यास, दूसरा चैप्टर है अभ्यास की अनिवार्यता, क्यों चाहिए अभ्यास, उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में समाहित चारों आयाम, जो मैंने अभी अपनी चारों आयाम की बात की, है ना, अपने तीन प्रमाण की बात की, चारों आयाम अपने को स्पष्ट ही हैं, अनुभव आयाम, विचार में समाधान आयाम, है ना, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम। तो मानव में चारों आयाम और पांचों स्थिति, है ना, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इन पांचों स्थितियों में जो सर्वतोमुखी समाधान है, इन्हीं की एक सूत्रता हो जाना ही सर्वतोमुखी समाधान की बात है। यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसमें श्रम लगेगा, है ना, एक बार हम पहुंच जाएंगे उस स्थिति में, फिर श्रम का विश्राम है, लेकिन अभी तो श्रम है ना। क्या श्रम है? मन और वृत्ति के बीच में जो एक रूपता नहीं है, यही श्रम है ना। क्योंकि हायर फैकल्टी जो वृत्ति है, मन उससे अभी उसकी ओर अभिमुख नहीं हुआ है, इसलिए श्रम है, थकान है। चित्त वृत्ति और मन के साथ
एक रूपता में नहीं है ना, बुद्धि इन तीनों के साथ एक रूपता में नहीं है और आत्मा के साथ ये चारों अभी अलाइंड नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचने में यही बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। तो अभी एक प्रयास लगेगा, इसको पहले ही कहा कि अभ्युदय अर्थ किया गया आकांक्षा एवं हर्ष सहित किया गया प्रयास। तो अभी एक प्रयास पूर्वक हम जिस स्थिति में हैं उससे अगली स्थिति हमें अर्जित करनी है। इसी को पुरुषार्थ भी कहा है। एक बार उस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर श्रम का विश्राम है। अभी तो श्रम पूर्वक ये घटित होगा ना। तो ये इसमें प्रयास लगेगा। कई बार बाबा कहते थे कि भैया रीढ़ की हड्डी का पसीना निकलेगा, है ना। तो रीढ़ की हड्डी का पसीना निकलने का मतलब है कि हमें अपने आशा विचार इच्छाओं को अंतर्नियोजित करना पड़ेगा। और विशेष बात जो प्रधान बात ये कह रहे हैं कि अपने में ही मैं पूर्ण नहीं हूं, ये निष्कर्ष निकालना सबसे, जो रीढ़ की हड्डी का पसीना है बेसिकली वो यही निकलता है। क्योंकि अपने में स्वीकार पाना कि मैं स्वयं में समाधान संपन्न नहीं हूं, मेरे को और भी अभी स्पेस बाकी है। क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ परिचय शिविरों में या गोष्ठियों में बात करता हूं, आप भी इस प्रयोग को करके देखिए, लोगों से पूछिए क्या आप अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों को पहचानते हैं, तो 80% मेरे को ऐसा निकल के आता है कि लोगों को उनसे अधिक श्रेष्ठ लोग दिखाई नहीं देते हैं ना। तो ये विडंबना भी है, पर हैं भी नहीं समाज में शायद लोग, है ना। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जो रोल मॉडल्स है ना, या जीते, जिसको बाबा कह रहे हैं कि किसी भी समाज का सौभाग्य वही है कि जीते जागते देवता उपलब्ध हो जाएं, है ना। तो ये होना भी शेष है शायद। लेकिन यदि हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कम से कम अपने में मैं पूर्ण नहीं हूं इतना तो दिखना चाहिए। अदरवाइज हमारे में सर्वतोमुखी समाधान की ओर गति करने के लिए कोई दिशा निर्धारण नहीं हो पाता है। फलस्वरूप आगे की जागृति या विकसित अवस्था को पाने की संभावना नहीं बन पाती है। इस अर्थ में इस अभ्यास के लिए बात कर रहे हैं कि अभी श्रम पूर्वक ये संपन्न होगा, इसमें प्रयास लगेगा, कुछ समीक्षाएं होंगी, अपने से श्रेष्ठताओं को पहचानना होगा। और पहचानने के आधार को भी क्लियर कर रहे हैं, कोई विचार के आधार पर नहीं पहचानना है, आचरण के आधार पर पहचानने की बात हो रही। बढ़िया। तो मानव अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य। चैप्टर का नाम ही है अभ्यास की अनिवार्यता। तो ये हमारी बाध्यता है। क्यों बाध्यता है भाई? क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूं। और जब तक मैं अभ्युदय पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक मैं सर्वतोमुखी समाधान से संपन्न नहीं हो जाता, तब तक दुखी होना, समस्याग्रस्त होना ये स्वाभाविक घटना है ना, ये रहेगा ही। तो अभ्युदय ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य है। क्योंकि मानव इससे कम में तृप्त होने वाला नहीं है, निरंतर तृप्ति चाहता ही है। तो अभ्युदय ही मानव की अर्थात सर्वतोमुखी समाधान ही मानव की आशा, आकांक्षा एवं लक्ष्य है। यही जागृति क्रम में पाई जाने वाली सत्यता है। इस चैतन्य इकाई की सत्यता यही है कि, या अर्थात जागृति क्रम में पाए जाने वाले चैतन्य इकाई में ये पाया ही जाता है कि उसमें अभ्युदय की कामना, अभ्युदय की आशा, आकांक्षा, लक्ष्य सूक्ष्म इच्छा के रूप में एज ए मिनिमम अस्तित्व सहज कोडिंग है उसमें, है ना। तो वो कोड बना ही हुआ है, भ्रूण रूप में है ही, इसीलिए वो फलीभूत होगा, इसीलिए हम अभ्युदय में सफल होंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जागृति तो निश्चित ही है ना, अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। क्योंकि वो कोडिंग है, उसमें वो भ्रूण रूप में समाया हुआ है उस जीवन में, है ना, कि इसको यहाँ तक जाना ही है, तो लक्ष्य रूप में वो कोडेड है। क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा डिजाइन ही नहीं है। यही सबका अभीष्ट भी है। और अच्छी बात है कि ये जब बाबा बाध्यता कह रहे हैं तो देखिए बाबा दो शब्दों को अलग अलग यूज करते हैं, बाध्यता और व्यवस्था। व्यवस्था मजबूरी है और बाध्यता अनिवार्यता के रूप में, मतलब वो मेरी खुशहाली भी है ना। तो चॉइस लेस हो जाना या मानवीयता के रूप में ही चॉइस रह जाना ये खुशहाली है ना। या स्वयं स्फूर्त हर्ष पूर्वक मेरे पास दोनों ऑप्शन रहते हुए गलती करने का और सही करने का अवसर होने से मैं सही को ही चूज करता हूं, ये मेरी बाध्यता है या खुशहाली है। दोनों एक ही शब्द, एक ही भाव को इंगित किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है उसको आगे लिख रहे हैं कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को
सही कार्य रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है जो वस्तुगत सत्य है, यही अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे शायद हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। फिर से स्पष्ट कर दें, ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे पहले कहा गया कि बच्चा तो पहले से ईश्वर का स्वरूप है, ये इस सेंटेंस में नहीं कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है? जन्म से ही न्याय का याचक है, ईश्वर स्वरूप नहीं है ना, या देवता स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो यहाँ पर ईश्वर की बात ही अपन अलग कर रहे हैं व्यापक के रूप में, लेकिन ये मानव जन्म से ही समाधान संपन्न होता है ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, या कई बार हम पढ़ते जीवन विद्या हैं और वही पुराने अर्थ ले लेते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा तो अच्छा ही पैदा होता है, ऐसा भाषा में आता भी है, समाज बिगाड़ दे रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होना है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सही और गलत की पहचान कराना ही एक मानवीय समाज का जिम्मेदारी है, शिक्षा की जिम्मेदारी है, व्यवस्था की जिम्मेदारी है। और सत्य वक्ता है, सत्य का कुछ अता पता नहीं है ना। तो सत्य बोध करा देना ये जिम्मेदारी है व्यवस्था की, समाज की, परंपरा की। तो न्याय का याचक है। और इसकी अपन पहले भी एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं कि यदि अपन बच्चों में एक सर्वेक्षण करके देखते हैं तो 10 बच्चों को, है ना, 2-2 टॉफ़ी दें और एक बच्चे को एक ही टॉफ़ी दें या ना दें, तो वो शिकायत करता है कि देखो आंटी आंटी आपने गलती कर दी, है ना, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसा वो भाषा नहीं बोल रहा है, बट भाव व्यक्त कर रहा है ना, कि आपने मुझे सबको 2 दी तो मुझे एक ही क्यों दी, या सबको 4 दी तो मुझे 2 ही क्यों दी। लेकिन यदि उसी बच्चे को, सब बच्चों को फिर से 2 दो और उस बच्चे को 10 दे दो, तो अब वो वस्तुओं का बराबर बराबर बांट दे, ऐसा नहीं देखा जा रहा है सभी में, है ना। तो इसलिए पता लगता है कि न्याय का याचक तो है, न्याय प्रदायी क्षमता नहीं। जबकि यहाँ पर मैं न्याय को बहुत ही सीमित दायरे में बोल रहा हूँ, जहाँ पे वस्तु के बराबर बंटवारे को न्याय कह रहा हूँ, जबकि न्याय इससे एक बड़ी वस्तु है, अर्थात मूल्यों के साथ प्रकट होने की वस्तु है। अर्थात वो बच्चा और अपने मित्रों के साथ पूरकता नहीं निभा पा रहा है, सहयोग नहीं कर पा रहा है, या उसमें बहुत स्नेह नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसा भी देखा है कि यदि कई बच्चों को आप दे दो और 1-2 को नहीं दो, तो वो छीना झपटी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात उनमें कोई स्नेह, कृतज्ञता, विश्वास, है ना, ऐसी योग्यताएं नहीं पाई जा रही हैं। न्याय का याचक जरूर है, न्याय प्रदायी क्षमता, जिनको मूल्यों के रूप में कह रहे हैं, उससे संपन्न करना ही परंपरा का काम है। तो मानव जन्म से ही ठीक ठाक पैदा होता है फिर बिगड़ गया, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जागृति क्रम है, हम जागृति क्रम में हैं। भ्रम की स्थिति एक जागृति क्रम में एक सोपान है, और उससे आगे निकलना एक अगला सोपान है। उस क्रम में ही धरती अपने जागृति क्रम से निकल रही है और जागृति की ओर अग्रसर है। ऐसा इस क्रम में भी हम एक पूरे मानवीय इतिहास को देख सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि एक तो मानव जन्म से ऐसा है, दूसरा केवल सही कार्य व्यवहार करने का वो इच्छुक ही नहीं है, साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है, जो वस्तुगत सत्य। क्या वस्तुगत सत्य? कौन सी वस्तु की बात हो रही? मानव रूपी वस्तु की बात हो रही है ना। तो मानव रूपी जो वस्तु है, जो चैतन्य और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, उसका ये वस्तुगत सत्य है कि वो सही और गलत को पहचानना चाहता है और सही कार्य को व्यवहार में जीना चाहता है। और यही कारण है कि अभ्यास के लिए अंतः प्रेरणा। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है। इसीलिए वो अभ्यास कर रहा है ना, अर्थात सफल होना चाहता है, व्यवहार में जी करके देखना चाहता है सच्चाइयों। तो बहुत ही माने छोटे छोटे पॉइंट्स है, उस पर अपना ध्यान आकर्षण हो जाए, है ना। हम कहीं पुरानी बातों को ही माने ऐसा दर्शन भाषा ये हो रहे और पुरानी बात ही हमारे चित्र में ना रह जाए, अर्थ में ना रह जाए। नहीं तो मेरी भी संप्रेषणा जितना कम से कम मेरे तक जो भी तर्क पहुंचा है वो कम से आप तक पहुंच जाए, तो ये संप्रेषणा सफल हो, है ना, आप तक वह व्यंजित हो जाए जो मुझे व्यंजित हुआ है, जितना आंशिक रूप में। तो न्यायदर्शी व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। तो जब तक मानव में
माने दर्शन के रूप में न्याय स्पष्ट ना हो जाए और वो न्याय प्रदायी क्षमता अर्थात व्यवहार में भी उससे संपन्न ना हो जाए, तब तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन और संयम नहीं पाया जाता, अर्थात गलती की संभावना बनी रहती है। हमें इसमें भी थोड़ा उदारचित्त होकर के चलना चाहिए, है ना। जीवन विद्या एक परिचय में बाबा बहुत क्लियरली लिख रहे हैं कि कोई भी साधक, माने कोई भी आम आदमी गलती नहीं करना चाहता, सामान्य आदमी, और साधक तो चाहता ही नहीं है, फिर भी समाधि तक, नॉर्मल साधना विधि की बात कर रहे हैं, अपने अध्ययन में कहेंगे तो कहेंगे बोधपूर्ण होने तक, है ना, गलती की संभावना बनी रहती है, उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। बाबू सिंह जी पूछ रहे हैं, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व्यंजन है तो इनके मध्य की जगह स्वर है, क्या ऐसा है? ये बहुत स्पष्ट नहीं है सवाल, एक बार अभी आप बीच में फिर लिख देंगे तो मैं समझ पाऊंगा। श्यामवीर जी कह रहे हैं, क्या मूल प्रवृत्ति विचार रूप में बौद्धिक नियम हर्ष प्रवृत्तियों को कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, है ना। तो बिल्कुल जो विचार रूप में जो मूल प्रवृत्ति, इसको असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता के रूप में कह रहे हैं, आप एकदम ठीक पहचान रहे हैं इसको, बढ़िया। और उसके मूल, उसकी जो जो सविपरीतता में है वो संग्रह, है ना, द्वेष, भय, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो न्यायदर्शी और न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। मानव में 3 तरह की, है ना, उत्पादन, व्यवहार, उत्पादन प्रयोग, व्यवहार प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है ना। उत्पादन, व्यवहार प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। तो ये 3 तरह के अभ्यास की बात कर रहे हैं, है ना, जिसको मैंने पहले ही कहा कि अभ्यास को प्रधान रूप से विचार अभ्यास को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि विचार उसमें शामिल ही रहता है, किसी भी उत्पादन व्यवहार काम में आगे आ ही रहा है वो। तो उत्पादन ही कर्म अभ्यास, व्यवहार ही विचार अभ्यास, है ना। फाइनली हमने कितना ही विचार किया उसका प्रमाण जो है वो व्यवहार में ही मिलेगा। एवं अनुभव संयोग ही चिंतन अभ्यास है ना। तो अनुभव संयोग ही के बाद ही चिंतन कह रहे हैं, उसके पहले के प्रयास को अपन, है ना, मनन कह रहे हैं या साक्षात्कार कह रहे हैं, चिंतन शब्द को नहीं यूज कर रहे हैं अध्ययन क्रम में। तो अनुभव संयोग के बाद ही चिंतन अभ्यास है, तो बढ़िया। तो उत्पादन ही कर्म अभ्यास, है ना, और व्यवहार ही फाइनली विचार अभ्यास जो है उसका प्रमाण व्यवहार में दिखाई देगा। क्योंकि अगली लाइन में लिख रहे हैं, विचार के अभाव में उत्पादन और व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न ही नहीं होता है। तो ये संभव ही नहीं। हम वो लोग बोलचाल की भाषा में बोलते जरूर हैं कि भैया ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैंने इस पर विचार ही नहीं किया था। आपका ये बात ठीक है कि आपकी अपनी, हमारी, हम और आपकी इतनी जागृति नहीं रहती कि हम देख पाएं कि इसके मूल में हम विचार कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। लेकिन शरीर के द्वारा कोई भी हम व्यवहार करते हैं उसमें विचार शामिल ही रहता है ना। इसको बढ़िया उदाहरण सोम भाई देते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो परिचय शिविरों में, कि एक ही मच्छर, सब अपन जब नींद में भी हैं और एक मच्छर आपको काटता है और वही मच्छर किसी दूसरे को काटता है, तो उसमें भी जो हमारा हाथ एक का उसको, है ना, मारने की तरफ चल देता है और एक का हाथ उसको, वहाँ सो रहा है आदमी, मतलब आधी नींद में भी है या स्वप्न में भी है, तब भी दूसरा आदमी उसको उड़ा रहा है। तो इसके मूल में भी उसका विचार है ना। तो जिनकी मान्यताएं हैं, जैसे अधिकतर जो जैन लोग हैं जो अहिंसा को माने एक लेवल तक पालन करते हैं केवल बोलने से नहीं, तो वो मारते नहीं है मच्छर। तो सपने में भी यदि उनको नींद में भी मच्छर काट रहा होगा या सपने भी देख रहे होंगे तो वो उसको उड़ा रहे होंगे, मार नहीं रहे होंगे, है ना। तो इतना सूक्ष्म रूप में विचार चलता रहता है। विचार क्या कह रहे हैं कि विचार के अभाव में उत्पादन और व्यवहार शरीर द्वारा संपन्न ही नहीं होता है। तो विचार तो मूल में हर व्यवहार और उसमें बना ही रहता है। चैतन्य शक्तियों की प्रखरता से परिपूर्ण होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। और जो चिंतना अभ्यास है वो चैतन्य शक्तियों की प्रखरता, चैतन्य शक्तियां क्या हैं, अर्थात आशा, विचार, इच्छा और जो संकल्प शक्ति है, इनकी प्रखरता के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। तो चिंतन अभ्यास 2 अर्थ में, पहले अनुभव के लिए और फिर अनुभव के बाद अनुभव को प्रमाणित करने के। तो इसमें लिखी रहे नेक्स्ट लाइन, मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है। एक अभ्यास है जागृत होने के लिए, लेकिन ये कब तक चलता है? यह क्रम
जागृति पूर्णता तक रहता है। तो जागृत हो गए, उसके बाद जागृति पूर्णता तक अर्थात दिव्य मानवीय पद तक पहुंचने तक अभ्यास चालू रहता है, बना रहता है। कर्म अभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार अभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र एवं चिंतन अभ्यास के लिए अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। तो कर्म अभ्यास के लिए तो बहुत क्लियर ही है ना, कि भौतिक शास्त्र है ना, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या के रूप में पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं व्यवहार अभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र, माने जो बौद्धिक नियम या विचारों में जो परिवर्तन हो सके, है ना, इसको आजकल प्रचलित साइंस में हम पढ़ाते ही हैं बहुत सारा, मनोविज्ञान के रूप में, है ना, एंथ्रोपोलॉजी के रूप में, जिसको हम आर्ट्स सब्जेक्ट कह रहे हैं, है ना। तो बेसिकली सही अर्थों में देखें तो वो व्यवहार को परिवर्तन करने के अर्थ में है कि यदि हम मानव को ठीक ठीक से समझ पाएं तो मानव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उस अर्थ में बौद्धिक शास्त्रों की बात है ना। ये बात अलग है कि यदि हम मानव का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए तो वो, क्योंकि शास्त्र के नीचे परिभाषा आ ही रही है कि नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है, तो फिर इनको जो हमें सही सूचना नहीं दे रहे हैं, इनको शास्त्र कहा भी जाए कि नहीं कहा जाए, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो व्यवहार अभ्यास के लिए बेसिकली बौद्धिक शास्त्र जो हमारे बौद्धिक क्षमता को ठीक करते हैं, वैचारिक क्षमता को बदलते हैं, और अनुभव के लिए चिंतन अभ्यास, जिसके लिए मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है, या कोई भी दर्शन जो मध्यस्थता का को प्रकट कर दे ना, उसको अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन की बात कर रहे हैं। तो शास्त्र किसको कह रहे हैं? नियंत्रण को व्यंजित करा दे, व्यंजित माने हम तक पहुंचा दे, संकेत ग्रहण हो जाए हमारे में सच्चाइयों का, या उद्घाटित हो जाए वो, तो नियंत्रण को व्यंजित करा दे। क्या नियंत्रण के इकाइयां नियंत्रित हैं, सारी व्यवस्था नियंत्रण के साथ ही है ना। और फाइनली देखेंगे तो व्यापक में ही सारी चीजें नियंत्रित हैं, और मानव में, जागृत मानव में वही व्यापक ज्ञान के रूप में है। इसलिए ऐसा भी कह रहे हैं कि मानव ज्ञान से नियंत्रित है ना। आज भी हम देखेंगे तो हमारी जितनी इस पर समझ है, समझ ही हमारे लिए, उसी आधार पे हम अपना कार्य व्यवहार करते हैं। तो हमारा नियंत्रण, इसलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई भी कहा है, क्योंकि मानव ज्ञान से नियंत्रित है, और ज्ञान को जब ट्रेस करते हैं फाइनली, तो वो व्यापक के रूप में समझ में आता है, जागृत व्यक्ति के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है। और प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है, और व्यंजनीयता का मतलब ही है कि प्रसारण ठीक ठीक पहुंच जाए ना। जो संकेत प्रसारण किया गया, या जो शास्त्रों में नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य जो प्रसारण किया गया, वो प्रसारण की चरितार्थता क्या होगी कि वो सफल हो गया, अर्थात सामने वाले को व्यंजित हो गया, उस तक वो बोध हो पाए उसको सच्चाइयों का, ये उसकी चरितार्थता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अनुमति हो तो बाबू सिंह जी नायक जी की जिज्ञासा पर प्रश्न मुक्ति मंच पर लिख दूंगा। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही लिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, और मैं उसको देख लूंगा। स्थिति पूर्ण सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का अनुभव, बोध एवं रूप गुण स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थिति बत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता है। तो स्थिति पूर्ण सत्ता अर्थात व्यापक में जो संप्रक्त डूबी भीगी घिरी प्रकृति का अनुभव हो जाए, बोध हो जाए, और रूप गुण स्वभाव धर्मात्मक प्रकृति की जो उसकी जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये व्यंजित हो जाए, पहुंच जाए, सामने वाले तक प्रसारित हो जाए, यही व्यंजनीयता है। व्यंजनीयता ही, है ना, व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। प्रतीति माने जिसको आज बात हुई अवधारणा के रूप में जिसको बात कर रहे हैं। तो व्यंजनीयता ही बेसिकली हमारे पास जो पूरी प्रकृति से जो चैतन्य में संकेत पहुंचते हैं, ये हम एक व्यक्ति की जागृत इकाई की क्षमता के आधार पर, या तो उसको भास तो होता ही है, कम से कम आभास होने लगता है। आभास माने जिसमें मनन हो गया, या जिसमें तर्क संगतता स्पष्ट हो गई, तो सहअस्तित्व भास के रूप में पहचानने में आना। और यही जब वृत्ति में आभास के रूप में पहुंचता है, वृत्ति और चित्त में, और चित्त से लेके बुद्धि में साक्षात्कार और अवधारणा तक ये प्रतीति है, ये सारा का सारा व्यंजनीयता ही है। यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है। तो कैसे प्रकृति हमारे में व्यंजित होता है? तो ये अध्ययन पूर्वक संस्कार पहुंचता है, अर्थात
सच्चाइयों की स्वीकृति के रूप में पहुँचता है, और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति ही है। संपूर्ण व्यंजनेता शब्द व अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। फाइनली क्या होगा कि शब्द के माध्यम से अर्थ स्वीकृत हो जाना ही व्यंजनीयता है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है, और ऐसी स्थिति हर मानव में समीचीन माने आसपास ही है, निकट ही है। भ्रमित मानव या जागृति क्रम में व्यक्त होने वाले मानव को जागृति तक पहुंचना या प्रकृति पूर्णतया उद्घाटित हो जाए, व्यंजित हो जाए, ये बहुत दूर नहीं है। बाबा कह रहे हैं बहुत आसपास, हम उसके आसपास ही हैं, है ना। ऐसा कहने का बाबा का एक कारण ये भी है, बाबा कहते हैं दर्शन प्रकट हुआ है, इसका भी ये मतलब है कि अब इस दर्शन को ग्राह्य करने योग्य चैतन्य इकाइयाँ उपलब्ध हैं, इसीलिए उनको लगता है कि अस्तित्व में इसका प्रकटन भी हुआ है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस, है ना, एज में हैं, अभी उस काल में हैं, है ना, धरती के जागृति क्रम के उस काल में हैं जहाँ पर एक दर्शन का उद्घाटन हुआ है, और हम सब को वो उपलब्ध भी हुआ है, और हम सब उसमें अब सुन भी पा रहे हैं, श्रवण भी कर पा रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, और क्रियापूर्णता अभ्युदय होने के लिए, अभ्यास करने के लिए अपने मन को बना रहे हैं, और कुछ अर्थों में हम सब अपनी अपनी ढंग से प्रयासरत भी हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है, क्योंकि मुझे लगता है कई बार जब लोगों से बात करते हैं तो लोगों को ये लगता था काश में गांधी के टाइम पैदा होता, वर्ल्ड वार 1-2 के टाइम पैदा होता तो कुछ करने को रहता। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम काल है इस धरती पर, है ना, कि हम मानवों को एक अच्छी व्यवस्था को साकार करने के लिए, स्थापित करने के लिए, मना स्वस्थता को स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त है। तो यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। बाबा तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमेशा ही समीचीन रहती है, ऐसा नहीं कि हमारा ही सौभाग्य है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सौभाग्य ही रहेगा, है ना। तो ये हर समय मानव को, है ना, एक और बड़ा सेंटेंस अच्छा आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर मानव को उसकी योग्यता अनुसार अभिव्यक्त होने का अवसर प्रकृति में, अस्तित्व में उपलब्ध ही रहता है। तो ये जो शिकायत कई लोगों को रहती है कि यार जितना बड़ी चीज मैं हूं ना, उतना मुझे अवसर नहीं मिला, है ना, मेरी योग्यताएं बड़ी हैं लेकिन समाज ने मुझे अवसर नहीं दिया। तो ये बात मुझे बहुत राहत देता है कि बाबा कह रहे हैं कि जिसकी जितनी योग्यता है अस्तित्व में, उसको उसके अनुसार व्यक्त होने का अवसर हर समय उपलब्ध रहता है, नित्य उपलब्ध रहता है। तो एक बार यदि हमें अवसर नहीं मिल रहा है तो फिर से सोचना चाहिए, शायद कहीं योग्यता को ही टटोलना चाहिए वापस से, है ना, ऐसा इसमें भाव जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। अगली उसको कह रहे हैं लाइन को कि चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव ही संस्कार है। तो अभी हम जो मोटी चाल बोलचाल की भाषा में किसी भी चीज को संस्कार कहते हैं उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि चैतन्य प्रकृति रूपी मानव द्वारा लक्ष्य के अर्थ में अर्जित स्वभाव, और लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व। इसके अर्थ में जो अर्जित स्वभाव है वही संस्कार है। आगंतुक अथवा भ्रमित प्रवृत्ति तब तक भावी है जब तक संस्कार समझदारी पूर्ण ना हो जाए, और इसके पहले आगंतुक या भ्रमित प्रवृत्ति होने की संभावना बनी हुई है जब तक समझदारी पूर्ण ना हो जाए। समझदारी के क्रम में भी गलतियां होने की संभावना, भ्रमित प्रवृत्ति की व्यक्त होने की संभावना बनी हुई है। इसमें उनको गलतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत होना चाहिए, है ना, और उसमें उसकी समीक्षा यही होना चाहिए कि ये गलती हो, आगे से सुधार करने के लिए और अपने में कटिबद्ध होना चाहिए, अध्ययन को और ठीक से अध्ययन करना चाहिए, स्वमूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत, मानवीयता की सीमा में सुसंस्कार एवं देव और दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। तो ये बता रहे हैं कि अमानवीयता की सीमा में ये विकृत संस्कार है, अर्थात परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक कार्यक्रम जो है उसके रूप में कह रहे हैं। मानवीयता की सीमा में जो संस्कार है जिसको मूल चरित्र और नैतिकता कह रहे हैं,
या स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं, है ना। तो ये सुसंस्कार है और देव और दिव्य मानवीयता की कोटि में संस्कार पूर्ण हो जाता है, अर्थात और भी दूसरों को संस्कारित करने की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था शिक्षा संस्कार में योगदान दे पाते हैं। उस स्थिति में कह रहे हैं कि संस्कार पूर्ण हो गया है। बढ़िया। तो बाबू भाई लिख रहे हैं, प्रश्न था, व्यापक सत्ता में प्रकृति का दर्शन की व्यंजना मन वृत्ति चित्त बुद्धि में होती है तथा व्यापक का अनुभव आत्मा में होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबू भैया, एकदम 100%, है ना। तो प्रकृति यहाँ मन वृत्ति चित्त बुद्धि पे व्यंजित होती है, इसीलिए कह रहे हैं प्रकृति का बुद्धि दर्शन करती है और आत्मा व्यापक में अनुभव करती है, व्यापकता में सारी इकाइयों का या सहस्तित्व का अनुभव करती है। एकदम ठीक कह रहे हैं। अगली बात कर रहे हैं कि क्रिया शक्ति में कर्म अभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास और शास्त्र अभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। ये यदि आपको ध्यान हो तो क्रिया शक्ति जागरण, इच्छा शक्ति जागरण और ज्ञान शक्ति जागरण, ये 3 शक्ति जागरण की बात कर्म दर्शन में की है। और ये शायद शक्ति मैंने एक तरह से रीडिफाइन किया है, क्योंकि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जागरण की बात परंपराओं में रही है। तो यहाँ पर जब क्रिया शक्ति का जागरण कह रहे हैं तो जिसको कह रहे थे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो हमारा अपव्यय का रुक जाना, इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियां संयम है या अपव्यय का रुक जाना। अब संयम माने इंद्रियां संयम, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसको संयमित करना है प्रयास पूर्वक। वो वृत्ति में जैसे ही इसकी न्यूनता या इसकी क्षणिकता स्पष्ट होती है, वो स्वयं स्फूर्त संयमित होने लगती है। इसी को कह रहे हैं कि मन का प्रत्यावर्तन होना। तो जो क्रिया शक्ति जागरण है, एक तरह से मन का प्रत्यावर्तन होना या मन का झुकाव अब वृत्ति की ओर हो गया, जो पहले शरीर की ओर था, संवेदनाओं की ओर था। और उसका कारण इतना ही है क्योंकि मन तो रसज्ञ है ना। मन चंचल नहीं है, मन तो रसज्ञ है, सुख के लिए शोधरत है। और अभी तक उसकी पात्रता इतनी ही थी कि वो सुख को संवेदनाओं से ही ग्रहण करने की पात्र के रूप में था। जैसे ही उसकी पात्रता बढ़ती है और वो इस बात को पहचान पाता है कि न्याय रूपी सुख, ये जो संवेदना रूपी सुख से दीर्घकालीन है, फलस्वरूप मन वृत्ति की ओर प्रत्यावर्तित हो जाता है। क्या खूबसूरत डिजाइन है ना। इतने अपन इस दर्शन के माध्यम से इतना उसको टेक्निकली पहचान सकते हैं कि जीवन में क्या घटना घट रही है। जिसको पहले लोगों ने वैराग्य कहा, बाबा उसको पर वैराग्य कह रहे हैं, क्योंकि वैराग्य में संबंधों से भी दूर होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वैराग्य में जो पर वस्तु है, अर्थात जो इंद्रियों में होने वाला सुख है, जो क्षणिक है, उससे वैराग्य है। और स्व में अनुरक्ति है, अर्थात स्व की तरफ, अर्थात वृत्ति की ओर वो प्रत्यावर्तित हो गया या न्याय की ओर प्रत्यावर्तित हो गया। फलस्वरूप मूल्य मूलक आस्वादन होने लगते हैं। इसी को क्रिया शक्ति जागरण कह रहे हैं। और इच्छा शक्ति में जो जागरण है, जिसको कह रहे थे कि अब मन वृत्ति चित्त और या आशा विचार इच्छाओं का अंतर्नियोजन होने लगता है। इनसे जो अव्यय हो रहा था वो रुक गया, है ना। तो अभी कहाँ लग गई, ये साक्षात्कार या ज्ञान को अर्जित करने में इनका नियोजन हो गया। उसको इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास, इसलिए शास्त्र अभ्यास होने लगता है। और ज्ञान शक्ति अब जागृति हो गई, उसमें चिंतन अभ्यास। अब जागृति के बाद जो व्यापक या सहस्तित्व का अनुभव के बाद बुद्धि में जो उसका आत्मबोध होता है, उसमें चित्त में चिंतन होता है। अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए, परंपरा में कैसे स्थापित किया जाए, अपने ज्ञान को प्रमाणित कैसे किया जाए, उसकी बात आ गई। तो बहुत ही शानदार है ना इसको विश्लेषण। क्रिया शक्ति में कर्म अभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास एवं शास्त्र अभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतन अभ्यास प्रसिद्ध है। तो इसके लिए ये 3 अभ्यास अपने को करने हैं, कर्माभ्यास, व्यवहार अभ्यास और शास्त्र अभ्यास या चिंतन अभ्यास। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, ये जो शब्द यूज करते हैं ना, प्रसिद्ध है ना, तो वो वह प्रसिद्ध है। इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रसिद्ध का मतलब क्या है? तो जैसे बोल रहे थे कि है ना, ज्ञान के लिए
मध्यस्थ अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। हम लोग बोलते बाबा कहाँ प्रसिद्ध है, कोई जानता नहीं, अभी 10 लोग 50-100 लोग जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, आप लिख रहे हैं प्रसिद्ध है। तो शब्द से प्रसिद्ध का मतलब होता है जो सबको कॉमन में लोक व्यापीकरण हो चुका है, सब जानते हैं, ऐसा मेरा अनुमान था। देखिए इसलिए वो बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर परिभाषाओं के साथ पढ़ना है दर्शन को, है ना, नहीं तो हमें लगेगा ये तो अपने आप बोले जा रहे हैं प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, जानते कितने, मुट्ठी भर लोग जानते नहीं है। तो क्या किस चीज को प्रसिद्धि कह रहे हैं, जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। तो बाबा इस अर्थ में प्रसिद्ध कह रहे हैं कि बेटा एक ना एक दिन इसको समझना ही होगा, ये हमारी बाध्यता है। सच्चाइयाँ प्रसिद्ध हैं, क्यों, क्योंकि सच्चाइयों को समझना मानव की बाध्यता है, इसलिए सच्चाइयाँ प्रसिद्ध हैं। या मध्यस्थ की सत्ता प्रसिद्ध है, या मध्यस्थ सत्ता के रूप में उपलब्ध है, इस अर्थ में कह रहे हैं क्योंकि उस तक पहुंचना मानव जाति की बाध्यता है, ये होकर के ही रहेगा, इस अर्थ में प्रसिद्धि का मतलब है। कर्म अभ्यास से क्या होगी भाई, उपलब्धि, है ना। तो कर्म अभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व साक्षात्कार, और चिंतना अभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव है जो प्रत्यक्ष है। अब बहुत ही शानदार लाइन है ये, क्योंकि इस पे ध्यान जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कर्म अभ्यास से प्रतिफल तो ठीक ही है, प्रतिफल माने उसके फलन में जो हमें मिलता है, जैसे मैंने कुर्सी बना दी, है ना, एक घर बना दिया, इसमें मैं जो श्रम करता हूँ कर्माभ्यास से, उसमें प्रतिफल अपेक्षा रहती है, उससे एक दूसरे के लिए जो कोई किसी ने गेहूं उत्पादन किया, किसी ने कपड़ा बनाया, उसमें एक दूसरे के लिए जो प्रतिफल है श्रम के रूप में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व का साक्षात्कार। ये मैं इसलिए ध्यान आकर्षण करा रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है हमें कि शास्त्र अध्ययन से ही साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं या पठन कर रहे हैं, मनन करने से साक्षात्कार नहीं होता है, इस मनन को व्यवहार में अभ्यास करने से साक्षात्कार होता है। ये मैं इस पे ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था कि हम जो भी ये सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, इसको अपने परिवार में हमें अभ्यास करना होगा। व्यवहार में क्या अभ्यास करना होगा कि मेरी पत्नी भी समझ सकती है ना। कई बार मैं जब शिविरों में बात करता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि भैया अब जिनके साथ मैं रहता हूं शायद इस जन्म में ये तो नहीं समझेंगे, है ना, बाकी के दूसरे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को समझाने में प्रयासरत ज़्यादा हैं, है ना। तो हम ये निष्कर्ष निकाल चुके हैं कई बार कि हमारे अपने जिनके साथ हम जी रहे हैं वो नहीं समझेंगे। तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है व्यवहार अभ्यास से ही सह अस्तित्व का साक्षात्कार होगा, केवल विचार से साक्षात्कार नहीं होगा ना। तो उन्हीं किताबों को 15 बार 25 बार पढ़ने से, है ना, साक्षात्कार नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी बच्चे को हम यदि क्लास 5th में पढ़ाएं और उससे पूछें तो बनना क्या चाहते, तो बोलता है मैं तो डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। तो भैया, है ना, क्लास 5वीं किताब पढ़ने से थोड़ी IAS बन जाओगे, तो छोड़ दे क्या पढ़ना। तो ये प्री रिक्विजिट कह सकते हो, शास्त्र अभ्यास प्री रिक्विजिट है विचार, क्योंकि विचार के आश्रय में ही व्यवहार होगा, इसलिए तो पढ़ना ही होगा। बट कहा यह जा रहा है कि व्यवहार अभ्यास से साक्षात्कार होता है, क्योंकि न्याय का साक्षात्कार तो न्याय के प्रयास करते हुए ही होगा, लेकिन उसके लिए विचार अभ्यास जरूरी है पहले। तो बढ़िया, तो कर्म अभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सह अस्तित्व का साक्षात्कार, क्योंकि आपको ये लगेगा अपनों से ही व्यवहार करके जो तृप्ति होगी, तो ये पता लगेगा कि हम जिनको ये माने हुए थे कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता को तो वस्तु ही चाहिए, ये जब हम उनसे न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनमें जो तृप्ति पाते हैं, अपने में तृप्ति पाते हैं, यार मैं गलत सोचता था, इनको भी न्याय ही चाहिए था, यहाँ से न्याय का साक्षात्कार होता है ना। यहाँ से ये पता चलता है कि मानव न्याय चाहता है, वस्तु उसमें आवश्यकता अनुसार जरूरत होती है, लेकिन नित्य रूप में तो मूल्यों को ही हम चाहते हैं, उन्हीं का वर्ण करते हैं। इस बात के लिए व्यवहार अभ्यास में ही सह अस्तित्व का हमें साक्षात्कार होता है। और चिंतन अभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फलतः अनुभव है। तो जो चिंतन अभ्यास है, तो एक तो जो बाप माने किसी और ने जो चिंतन किया, उनके अनुभव की रोशनी में जो हम अभ्यास कर रहे हैं, उससे अपने में गुणात्मक परिवर्तन है, या फिर अपने में जब अनुभव हो चुका है
तो जो स्वयं में जो चिंतन अभ्यास है उस अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में जो कार्यक्रम है उसको भी चिंतन अभ्यास कह रहे हैं। तो अभ्यास समझदार अनुभव होने के लिए और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए, दोनों स्थितियों में बात की जा रही है। कर्म अब उपलब्धि क्या होती है? कर्म अभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि और व्यवहार अभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान। ये भी बहुत हम पढ़ के कह रहे हैं बौद्धिक समाधान या इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी या इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन, लेकिन हो कैसे रहा है? व्यवहार पूर्वक। क्योंकि व्यवहार किए बिना हमें ही तृप्ति नहीं होती, हमें ही पता नहीं लगता मैं ठीक समझाऊं कि नहीं समझाऊं। क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं हमारे जो भी समझने का प्रमाण व्यवहार में उभय तृप्ति के रूप में पहुंचता है। एवं चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। यदि हम मानव व्यवहार दर्शन को यदि अपन याद करें तो अपन एक उसमें कह रहे हैं कि जो बौद्धिक तृप्ति दीर्घकालीन है ना, और जो भौतिक तृप्ति है ना या इंद्रिय तृप्ति क्षणिक, और जो व्यापक तृप्ति या ज्ञान तृप्ति ये निरंतर नित्य है। तीन तरह के उसमें तृप्तियों का वर्णन था। यहाँ से वो लिंक होता है कि कर्म अभ्यास पूर्वक जो भौतिक समृद्धि से जो तृप्ति है वो एक क्षणिक है या शरीर रहने के पोषण संरक्षण के अर्थ में है। व्यवहार अभ्यास पूर्वक जो बौद्धिक तृप्ति है दीर्घकालीन है। फाइनली चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक ही परमानंद की निरंतरता है या नित्य तृप्ति के रूप में ये बदलता है ना। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। आगे कह रहे हैं जड़ चैतन्यात्मक स्थितिवत्ता में जो व्यवस्था है वही नियति क्रम है। तो जड़ चैतन्यात्मक जो स्थितियां हैं अर्थात पदार्थ से प्राण अवस्था या पदार्थ अवस्था में भी बहुत सारा क्रम है। वो तृप्त होता है तो प्राण अवस्था उसमें एक क्रम है, फिर स्वेदज अंडस से जुड़ता हुआ जीव अवस्था, समृद्ध मेधस से समृद्ध पूर्ण मेधस होने में जो ज्ञान अवस्था है, ज्ञान अवस्था से भ्रमित से जो जागृति की ओर जर्नी है, ये जो पूरी व्यवस्था है इसी को अपन नियति क्रम कह रहे हैं। ये क्रम ही है। ये कोई मानव जन्म लेने से, ये जो एक हमें कई बार लगता है कि शरीर लेने से हम शायद हम फंस गया है मानव, जीवन तो पहले ठीक ठाक ही था जब शरीर नहीं लिया था, और शरीर लेने से फंस गया इसलिए शरीर के आवागमन से मुक्ति को हम मोक्ष कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये कि क्रम है। तो जागृति क्रम में मानव है। ये जो भ्रमित और जागृत जीवन रहता है होता है, इस शरीर लेने से उसमें भ्रमित जागृति नहीं हो रही है ना। अर्थात अदरवाइज तो जो जागृत व्यक्ति शरीर के साथ रहेगा वो भी गलतियां करेगा, ऐसा भाव चला जाएगा, उसको शरीर छोड़ना बाध्यता बन जाएगी है ना मोक्ष के लिए। तो शरीर कोई बाधा नहीं है ना। तो जीवन में भ्रम माने शरीर को भ्रम मान लेना, अर्थात मेरा सुख इंद्रियों से ही निरंतर हो जाएगा, यही भ्रम है। इतना मानने में कोई गलती नहीं है कि इंद्रियों से क्षणिक सुख होता है ना। लेकिन इंद्रियों में ये जो अपने में ये जो दबाव है कि इसी से पूरा मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा, इसलिए हम बहुभोग करना चाहते हैं। मतलब एक ही तरह के भोग को बार बार करना चाहते हैं। आज रसगुल्ला खाया, फिर कल खाएंगे, परसों पार्टी मनाएंगे, तीसरे दिन ये करेंगे, चौथे दिन घूमने जाएंगे, पांचवें दिन मूवी देखेंगे, और अगले हफ्ते में मंडे से फिर कुछ शुरू करेंगे। ये जो बहुभोग से ये क्षणिक सुख को इकट्ठा करके हम निरंतर कर देंगे, ऐसा नहीं है। निरंतरता एक अलग वस्तु है। दो क्षणिक के बीच में जो लंबा छोटा गैप और लंबा गैप जो बना ही रहता है। तो जो बहुभोग और अतिभोग के लिए जो तृष्णा है उससे मुक्ति तभी हो सकती है जब ये समझ में आए कि जो नित्य सुख है वो यानी ज्ञान की वस्तु में है ना, माने मूल्यों में है, वो स्थिति ही अलग है, उसको इंगित कराया जा रहा है। तो मानव जीवन में न्याय संबद्धता व्यवहार में सार्थक है। तो न्याय से संबद्ध जब तक व्यवहार नहीं है, अर्थात अन्यायपूर्ण व्यवहार या वस्तु प्रधान व्यवहार या व्यवसाय प्रधान व्यवहार, ये सफल नहीं है, सार्थक नहीं है। तो मानव में तो न्यायपूर्ण, न्याय से संबद्ध होता है जब व्यवहार, अर्थात मूलक व्यवहार जब होता है, अर्थात व्यवस्था के अर्थ में जब संबंध को हम पहचानते हैं, उसी अर्थ में व्यवहार सार्थक है। नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्यायशास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। तो नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्यायशास्त्र एवं नियंत्रण क्रम व्यवस्था है। नियंत्रण ही विधि और क्रम ही नीति है। तो विधि और नीति की जो बात है, यदि 16वां अध्याय को अपन ध्यान देंगे है ना,
तो कि मूलक जीना एक तरह से परिवार मानव है, चरित्र पूर्वक जीना समाज मानव है, जिसमें स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार की बात की, और नीति जिसको राजनीति और धर्म नीति के रूप में कहा, या अर्थनीति राजनीति धर्म नीति की बात की। तो इसको यदि देखें तो नीति पूर्वक है ना, जो क्रम है, तो विधि और क्रम ही नीति है, और नीति अपन धर्म नीति और राजनीति जहाँ पे तन मन धन का सदुपयोग और है ना सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस अर्थ में समाधान ही व्यवस्था है। आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। आचरण रूपी विधि और व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि मैं देख रहा हूँ सत्य प्रकाश भाई कह रहे हैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझा बहुत अच्छे रहे हो, एक शब्द समझ में भी आ रहा है, पर यह लॉकडाउन कुछ दिन रहेगा, उसमें जितना समझ जाओ उतना अच्छा है। ये बढ़िया है भैया, ये दबाव पूर्वक नहीं चलेगा भाई, क्योंकि लॉकडाउन में ही अध्ययन करना है ना तो अपनी प्रायोरिटी को अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि व्यवसाय इंपॉर्टेंट है ही, है ना, तो ठीक है इसको देखेंगे, तो बट फिर भी स्पीड में बढ़ाऊंगा, आपसे सहमत हूँ, है ना, इसको देखते हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरा काफ़ी अच्छा उस पर ध्यान गया है, उसको मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ, बट इसको ठीक करेंगे। आपका सुझाव एकदम स्वागत ही है। तो आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हम विधि को संविधान माने हुए हैं, है ना, जबकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि मानव में ही वो आचरण रूप में विधि समाई रहती है। और ऐसा कहते भी हैं कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, जैसे मान लो मैं सिंगापुर जाऊं घूमने के लिए और वहाँ पे कोई गलती कर दूं, गलती माने जैसे ट्रैफिक के नियम को बदल दूं, मतलब बदल दूं माने उसको तोड़ दूं, और फिर मैं बोलूं भैया मुझे पता नहीं था आपके यहाँ रेड लाइट पे निकलते नहीं है, क्योंकि मैं तो भारत से आ रहा हूँ और हमारे सूरत में तो भैया रेड लाइट पे भी निकलते हैं और पैर दिखा के टर्न ले लेते हैं, तो हमने इंडिकेटर इसलिए नहीं दिया, है ना, क्यों। तो ये कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है कोर्ट में, और भारत में भी नहीं है ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नियमों का आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आचरण रूपी बुद्धि एवं व्यवस्था मानव इकाई में पूर्णता सहज प्रमाण संबद्ध है। तो जो पूर्णता, जो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता की बात कर रहे हैं, पूर्णता के साथ ये प्रमाण के साथ उसमें जुड़ जाती विधि, उसमें स्थापित, माने विधि जो है वो किताब में नहीं है। ये भी हमारा बहुत भ्रम है कि संविधान लिख देंगे अर्थात हमारी चीजें बदल गई। फाइनली यदि अपन देखेंगे तो संविधान अर्थात विधि, है ना, या सम्यक जो विधि है, ये फाइनली मानव में स्थापित होती है। वो विधि की स्थापना ही अध्ययन पूर्वक होती है। मानव में विधि स्थापित हो जाए, इसी के लिए, इसी का नाम संस्कार है। यदि मैं दूसरे शब्दों में संस्कार को परिभाषित करूं तो मानव में जो सह अस्तित्व में विधि है, जो नियम कानून है, सह अस्तित्व रूपी जो नियम है, उसकी मानव में स्थापना हो जाना ही विधि है। किताब में तो संविधान उसी विधि को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा के माध्यम से और व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसफर कर सकें। ये बात मुझे स्पेशली बलराज भाई से जब बात करते हैं तो बहुत ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बलराज भाई प्रैक्टिस करते हैं, तो विधि का सही स्वरूप हर मानव में आचरण के रूप में, जागृति के रूप में, संस्कार के रूप में सच्चाइयों का सूत्र स्थापित हो जाना विधि है। उसी का प्रकाशन, है ना, सभ्यता के रूप में मानव समाज में और व्यवस्था के रूप में परंपरा में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आचरण रूपी विधि एवं व्यवस्था मानव इकाई में संबद्ध होना है, किताबों में नहीं लिखी जानी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भैया जीवन विद्या को फटाफट, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2-4-10 लोगों को मना के, है ना, या कन्विंस करके हम संविधान में लिखवा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा, या किताबों को लागू करवा देंगे, उससे भी नहीं चलेगा। क्योंकि फाइनली तो ये विधि जो है हर मानव में कोडिंग होनी है इसकी, शिक्षा के माध्यम से, और उसके लिए कुछ बड़े लोगों में उसको जीते हुए लोग दिखने होंगे, तभी वो सफल होता है। बहुत सुंदर लाइन है, जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। अरे क्या ब्यूटीफुल है, कैसे स्पीड बढ़ाओ। तो जागृत इकाई का क्या स्वभाव है? क्योंकि हर मानव स्वनियंत्रित, किताब से कैसे नियंत्रित होगा?
क्योंकि संविधान में लिखा है इसलिए कैसे मान लूं? तो भैया विधि मेरे में स्थापित होती है, इसी का नाम है स्वनियंत्रित हो जाना। एक बीज में कोड लिखा रहता है, आम के बीज में, इसलिए कितना बड़ा उसको फैलना है उतना फैलता है। तो ये जो मानव में जब तक ये कोडिंग नहीं हो जाएगी अध्ययन के द्वारा, शिक्षा और व्यवस्था के द्वारा, क्यों कोडिंग क्यों जरूरी है मेरे में? क्योंकि यार तभी तो मैं स्वनियंत्रित होऊंगा भाई। मैं तो परनियंत्रित होना ही नहीं चाहता, किसी को स्वीकार नहीं है परनियंत्रण। हर हर आदमी दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है। तो स्वनियंत्रण का मतलब ही है ये सेल्फ रेगुलेटेड कोडिंग हो जाना, और जिसको मैं स्वयं ही अपने में स्थापित करता हूं। क्यों? क्योंकि इसके फलन में ये जो पूर्णता सहज प्रमाण मेरे को मिलता है, सुख शांति संतोष आनंद के रूप में, इसलिए मैं अपने को इस कोड से, कोडिंग होने के लिए अपने को समर्पित कर देता हूं उस ज्ञान में, है ना, जिससे कि मैं सफल हो जाऊं। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, सिंपल लाइन है कि जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है, इसीलिए वो विधि से नियंत्रित होने के लिए समर्पित होता है। मानव इकाई में जीवन सहज गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है। इसलिए पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो अभ्यास क्या करना है कि पूर्णता की दिशा में व्यवस्था का अनुसरण ही अभ्यास का प्रधान लक्षण। तो इस तरह से कैसे हम आगे अभ्यास करेंगे, तो किस लिए करेंगे? स्वनियंत्रित होने के लिए सारा अभ्यास है। अभी देखिए मजेदार बात है, नॉर्मली अभ्यास दर्शन से, अभी यदि अपन सामान्य भाषा में किसी से पूछें कि भैया किसी दर्शन में एक किताब अभ्यास दर्शन भी लिखी है, तो एक सामान्य अर्थ उसको ऐसा जाता है, अच्छा अभ्यास का मतलब ये लिखा होगा कि फिर 5 बजे उठना है, क्या आदमी को खाना खाना है ना, कितने बजे सोना है, मम्मी पापा के सुबह उठ के चरण स्पर्श करने हैं कि नहीं करने हैं, है ना, या मैंने ऐसा नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? अभ्यास क्या होना है? स्वनियंत्रित हो जाना है, अपने में विधि की स्थापना अभ्यास है। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है अभ्यास का, माने, है ना, बहुत ही गजब। मतलब कई बार अभ्यास में नहीं तो किताब लोग पढ़ जाते हैं, बोले यार अभ्यास तो मिला ही नहीं मुझे, है ना, क्या अभ्यास करना था, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो ये जो अपने में संस्कारित होना ही अभ्यास है ना, इसीलिए उसको अभ्यास कह रहे हैं। तो व्यवहार अभ्यास है, जिससे कि जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो तर्क संगत मिल रही हैं, इसको जब जीने में हम जीने जाएंगे तो सच्चाइयों का साक्षात्कार हो जाएगा, न्याय का साक्षात्कार हो जाएगा। फलस्वरूप हमें मूल्य पूर्वक जीना है, ऐसी विधि मेरे में स्थापित होने लगेगी। क्योंकि उसमें जब पति पत्नी के साथ मूल्यों के साथ जिएंगे, भाई के साथ, बेटे के साथ, तो जो खुशहाली मिलेगी, है ना, उसमें जो खुशहाली मिलेगी वो मेरे में कोडिंग होना है। इसीलिए अवधारणाएं पुष्ट होती हैं। ऐसा भी कहा है, परिपुष्ट अनुमान ही अवधारणा के रूप में अपने में आता है। तो बहुत ही माने गजब ये अभ्यास दर्शन लिखा भी बहुत ही, हमारे सुरेंद्र पाल भैया कहते हैं कि अभ्यास दर्शन लगता है एकदम, है ना, पोएटिक वे में लिखा है बाबा ने, है ना। जो श्री राम भाई बता रहे थे कि बाबा आंसू कभी भी रहे एक समय में, और बहुत ही अभ्यास दर्शन को आप पढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत ही माने फ्लोइंग लैंग्वेज में लिखा है ना। तो जो गोल गोल सूत्र थे जो पहले मानव विहार दर्शन में, वैसे नहीं, इसमें पढ़ने में मजा आता है। एक लय है, एक, है ना, एक लय ताल में लिखा है, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि नियंत्रण विहीन व्यवस्था होती नहीं है ना। अच्छा, ये पर नियंत्रण नहीं है। देखो मजेदार बात है, क्योंकि हर इकाई स्वनियंत्रित होना चाहती है और नियंत्रण विहीन व्यवस्था नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है, मानव स्वयं स्फूर्त, है ना, संस्कारित हो जाए, अर्थात उसमें विधि स्थापित हो जाए, स्वनियंत्रित हो जाए, तभी व्यवस्था होगी। क्योंकि नियंत्रण विहीन व्यवस्था हो नहीं सकती और पर नियंत्रण स्वीकार नहीं है, क्योंकि जागृत इकाई का स्वनियंत्रित होने का स्वभाव है। बहुत बढ़िया। विकास एवं ह्रास नियंत्रण पूर्वक ही है। तो विकास भी नियंत्रण पूर्वक है और ह्रास भी नियंत्रण पूर्वक है। इसीलिए सममध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर विगतित माने होना पाई जाती है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। आपका यदि तात्विकता पे उस समय ध्यान गया हो कि मन वृत्ति चित्त तक सम विषम दोनों होने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे ही चित्त से आगे जाते हैं, अर्थात साक्षात्कार और बुद्धि में, अपन कह रहे हैं कि बुद्धि में भ्रम नहीं पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, सम, या तो सम होगा या सम मध्यस्थ, है ना, सम और मध्यस्थ।
की ओर गति है, और आत्मा में आत्मा सम विषम से मुक्त है, सिर्फ मध्यस्थ रहता है। तो इसी को ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि विकास भी नियंत्रण पूर्वक है, ह्रास भी नियंत्रण, मतलब नियम से ही ह्रास हो रहा है। हम अपने आपके आशा विचार इच्छाओं को संवेदनाओं की ओर परावर्तित करेंगे तो वो जो ह्रास है वो भी नियम से ही है। यही नियम है कि जब मैं गुरु मूल्य को लघु में नियोजित करता हूं तो ह्रास हो जाता है। अर्थात क्या मतलब ह्रास? माने मैं दुखी हो जाता हूं या मैं क्षणिक रूप में सुख को पाता हूं, जबकि मुझे निरंतर सुख चाहिए, इतना ही ह्रास है। ह्रास माने कोई बहुत अमानवीय जब कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत माने लांछन लग रहा है, वो है ना, सुनने में ऐसा लगता है क्या यार मेरे को पशु मानव बोल दिया, राक्षस मानव बोल दिया, अमानव कैसे बोल दिया, है ना, देखने में तो मानव हूं। तो इतना ही कहा जा रहा है भैया, जो तुम होना चाहते हो, सुखपूर्वक जीना चाहते हो, और जिस तरह का आचरण कर रहे हो, जिस तरह की प्रवृत्तियां हैं, उसमें जो आप उपलब्धि चाहते हो वो नहीं मिलेगी, है ना, इसलिए ये मानवीय नहीं है। इतनी बात करें तो ह्रास भी नियंत्रण पूर्वक है, नियम पूर्वक है। इसलिए सम मध्यस्थात्मक व्यवस्था विकास की ओर प्रगतित एवं विषमता युक्त व्यवस्था ह्रास की ओर पाई जाती। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट विकास क्रम विकास एवं जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उनकी मौलिकता से प्रमाणित है। और कह रहे हैं इतना डरने की बात नहीं है ना। तो जड़ चैतन्य पूरी प्रकृति का अभीष्ट ना, माने जिसको वो बर करता है ना, जिसको वो चुनाव करता है, जिसको वो पाना चाहता है, वो विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति पूर्णता ही है। ये जितना भी, इसलिए प्रत्येक इकाई का ह्रास व विकास एवं जागृति उनकी मौलिकता से प्रमाणित है। और ये जो पूरा अभी जो हमें घटनाएं दिख रही हैं, ये बेसिकली बहुत ही एक छोटा डोमेन है जागृति क्रम का, परंपरा के रूप में इस धरती पर, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जागृति की स्थापना होगी तो उसकी परंपरा बनेगी। इसी के लिए यही हम सबका अभीष्ट भी है, और हम सब लोग मिलकर इसकी ओर गति करेंगे ही। इसको एक ध्यान दिला रहे हैं। मौलिकता ही इकाई का स्वभाव, स्वभाव ही आचरण है ना। तो जो कह रहे हैं कि हर इकाई अपनी मौलिकता को व्यक्त करती है ना, तो मौलिकता ही स्वभाव है। पदार्थ का स्वभाव संगठन विघटन के रूप में, वही उसकी मौलिकता है। प्राण अवस्था का स्वभाव सारक मारक के रूप में, है ना। जीव अवस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर के रूप में, और मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता या दया कृपा करुणा के रूप में है। वही उसकी मौलिकता है, वही स्वभाव है, वही उसका आचरण है। प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। तो प्रकृति की कोई इकाई है ही नहीं, है ना। तो अब बचा केवल मानव, है ना। तो मानव का भी आचरण है, जो कि मानव संस्कारित होकर, है ना, अध्ययन पूर्वक अनुसंधान पूर्वक उसको पाता है, क्योंकि उसमें भी वही अभीष्ट समाया हुआ है, इसलिए ही वहां तक पहुंचता है ना। इसलिए मानव भी अपने मानवीयता रूपी आचरण से संबद्ध होगा और मौलिकता को प्राप्त करेगा। मानव में अच्छा कुछ बढ़िया। तो भैया क्या इच्छा शक्ति में व्यवहार, एक दो चार मिनट हैं, ये ले लेते हैं इसको। भैया ने कुछ लिखा है, श्यामवीर भाई कह रहे हैं, भैया क्या इच्छा शक्ति में व्यवहार अभ्यास, सयस्थित बौद्धिक समाधान, स्वभाव धर्म अर्थात क्रमशः साक्षात्कार बोध को कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है ना। व्यवहार अभ्यास से ही साक्षात्कार की शुरुआत हो जाती है। क्या संपूर्ण धरती पर लॉकडाउन होना अस्तित्व में नियति क्रम का हिस्सा मानव को समझने समझाने हेतु बाध्य करना तो नहीं है? क्योंकि आदमी संवेदना के से आगे के संक्रमण में जोर का झटका धीरे से तो नहीं है। हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है, घटनाओं से आदमी नहीं समझता है ना, समझ करके घटनाएं उसको स्पष्ट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि किसी, जब तक कोई समझ नहीं है तब तक वो घटनाओं की समीक्षा भी नहीं कर पा रहा। हाँ, हम लोगों के लिए घटना महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक समझ का एक पैडिंग आई है, एक सूचना आई है, उस पर हमने कुछ, हम सब लोगों ने जो उस पर सुन रहे हैं, तो और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर कुछ मनन किया है, तो वो इस घटना को काफ़ी पॉजिटिवली ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास समझ की स्पष्टता नहीं है, वो घटनाओं से बहुत कम संभावना रहती है घटनाओं से कोई बहुत मूल चूल परिवर्तन हो जाए। तो घटनाएं
समझ करके घटनाएं स्पष्ट होती हैं। घटनाएं बहुत रेयरली समझ के लिए कारण तो बन सकती हैं, समझ का प्रकाशन नहीं बन पाती, समझ को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, बट ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम कुछ तो हुआ है। हम सब लोगों का तो ध्यान जाना ही चाहिए। इतना तो दिख ही रहा है कि हम बहुत सारा जो दौड़ रहे थे, नहीं दौड़ने से भी यदि विचारों में स्पष्टता रहती है तो हम उतने ही सुख समृद्धि शांतिपूर्वक जी सकते हैं। राकेश भैया लिख रहे हैं, यस we will continue this program even after lockdown gets lifted, तो the timing and frequency of session may undergo change based on people's convenience। तो बिल्कुल सत्यप्रकाश भाई, इसको हम सब मिलके चालू रखेंगे, है ना, टाइमिंग कम ज़्यादा करेंगे इधर उधर, तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी बनी है और अपना ये प्रयास रहेगा कि ये एक अच्छा मीडियम भी है। और एक अभी सोम भाई से बात हो रही थी तो ये भी सोम भाई कह रहे थे कि बहुत सारे लोग परिचय शिविर के बाद उनकी एक रिक्वायरमेंट रहती थी, और चूंकि शहरों से कई बार 2-4%, 2-4-10 लोग ही रहते हैं और शहरों में दूरियां रहती हैं, तो कई बार ये बन नहीं पाता कि वहाँ पर गोष्ठियों को नियमित चला पाएँ। तो शायद इस माध्यम से एक प्लेटफॉर्म कि हम अपने समय की अनुकूलता के अनुसार, है ना, हर दिन तो 1-2 घंटे जुड़ सकें, है ना, तो इस ढंग से क्या होगा कि हम सब लोग जुड़ भी पाएंगे और एक आगे के क्रम को भी परिचय के बाद कैसे चला पाएँ। तो ये राकेश भाई ने ऐसा सोचा ही है और हम सब उसमें साथ में हैं कि कैसे ये इस क्रम को अपन इसके बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी सुचारू रूप से चला के रखेंगे। बाबा को सामयिक घटना संविधान की बात में आचरण की पकड़ का ज्ञान की तलाश थी, घटना का हिस्सा था। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो घटनाएं एक हमारे लिए एक मोड़, एक कारण बन सकती हैं। सच्चाइयाँ घटनाओं से समझ में नहीं आती, सच्चाई की रोशनी में सारी घटनाएं स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं, है ना। तो मुझे लगता है लगभग समय हो गया है। एक इसी सेंटेंस को पूरा करते हैं कि प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें मौलिकता ना हो, जिसमें आचरण ना हो। इससे यह भी ध्यान दिला रहे हैं कि मानव में भी कुछ ना कुछ मौलिकता होगी ही, इसीलिए उसको कहा कि मानव में मानवत्व ही उसका आचरण है, जिसकी स्थापना उसमें होगी, है ना। और ये मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में है, जिसको माने मूल चरित्र नैतिकता के रूप में स्पष्ट किया। ज्ञान इसके रूट में है, ज्ञान उसके विधि के रूप में है, सूत्र के रूप में है, और इसकी स्पष्टता, है ना, जो उसके उसमें जो संस्कार बनता है वही उसके मानवीयता रूपी आचरण में व्यक्त होता है। तो संस्कार ही संस्कृति के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सभ्यता के रूप में व्यक्त हो रहा है। बहुत बढ़िया। अनीसा बहन लिख रहे हैं, स्पीड परफेक्ट है भैया, एंड दिस अध्ययन प्रोसेस शुड कंटिन्यू इवन आफ्टर लॉकडाउन। बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग रहेगा, इसीलिए मैंने लिखा था कि आप सबका इंतजार है। ये हम लोगों को बहुत ताकत देता है, बहुत अच्छी संख्या में आप सब लोग, ये बिल्कुल हम सब, और इसमें माने ये हम लोग, मैं कई बार कह ही चुका हूँ, मैं भी आप सब के जैसे ही एक पठन और अध्ययन के क्रम में हूँ, और आपके लिए जब मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ इसमें मैं भी उसको सुनता हूँ और बाकायदा आपको दिखाऊंगा। तो किताब लेके अभ्यास दर्शन, और है ना, किताब लेके और उसके परिभाषा संहिता को लेके, और बीच में सुरेंद्र पाल भैया को, है ना, और साधन भैया को और श्री राम भाई को फ़ोन करके, भैया ये वाला इसको और स्पष्ट क्या हो। तो हम सब भी अपने में परमार्जन करने के लिए प्रयासरत हैं, और हम सब मिलके ये धरती स्वर्ग हो जो बाबा का उद्गार है, और हम सब की भी कामना है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना हम सब की रही है। हम सब कैसे मिलजुल के इसमें सफल हों, और इसमें ये जो लॉकडाउन भी एक अपना एक इसको निभा पाए, इसको हम सही अर्थ में ले पाएँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कल सुबह फिर मिलेंगे 9:30 बजे।